एक छोटा सा इम्पोर्टेंट नोट आप सभी के लिए कि मैंने आज पिक्चर्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, तो प्लीज़ जैसे भी इमेजेस आ रही हैं उस चीज़ पर फोकस मत करना। मैंने ओनली 10 मिनट पहले रिकॉर्डिंग करी है और बस सच में टाइम नहीं था कि मैं एडिटिंग के लिए अलग से पिक्चर्स को कनेक्ट कर पाऊँ, और जैसी रिकॉर्डिंग है वैसे पिक्चर्स मुझे सच में कहीं नहीं मिल रही थी। और चैट जीपीटी एआई मुझसे कोई पिक्चर बना नहीं रहा, तो मेरे पास वैसे भी इतना टाइम नहीं कि मैं उनके साथ अपना दिमाग की दही करूँ। मुझे काम है बहुत सारे, तो मैं बस ऐसे ही पुराने वाली वीडियोज़ पे ही मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, तो आप सुन लेना, ठीक है, ध्यान से। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय फेयर रियलिटी। होप आप लोग अच्छे होंगे और आप पानी पी रहे होंगे। ओह यस, आज प्लीज़ हेडफोन्स यूज़ कर लेना। आज का वेट थोड़ा सा हॉट स्पाइसी रहेगा। अगर आपने नहीं करा तो मेरी वार्निंग आपके लिए है कि आप कर लो। अगर आपने ऐसे ही फ़ोन यूज़ करा, ऐसी वीडियो ऑन करी, आपके फैमिली में किसी ने सुन ली, तो भाई आपकी इज़्ज़त की बस मैं क्या ही बोल लूँ। चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, डार्क वो का पार्ट 5। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जियांग चैन को देखकर स्मोक करने के बाद बोलते हैं कि काका आपका क्या ही होगा अगर आप 5 मिनट में ऐसा बिहेव करोगे किसी ओमेगा के साथ। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जान ऐसे बोलते ही जांग उस तरफ देखता है, डेडली आइज की साइड, और बोलता है यान ली, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, रूम में आने से पहले नॉक किया करो। यान ली बोलती है काका मैं तो आपके रूम में आ भी नहीं रही थी, मैं तो बस क्रॉस कर रही थी और आपकी आवाज़ सुनी तो देखने चले आई, और देखा तो आप कुछ और ही करने में थे। याली ये बात कहने पर चांग चांग से बोलता, अगर तुम सिर्फ मेरी वॉइस सुनकर ही आई हो तो तुम्हें क्या पता कि विंग मेरे लैब में था। यहाँ याली बोलती है उसकी स्मेल आपकी साइड से आ रही है, उसकी फ्रेगनेंस आ रही है। कहा क्या बात है, बहुत देर हो चुका है, ऐसा भी क्या कर रहे थे आप जो आपको इतना। इसके बाद याली कुछ नहीं बोलती, वो शांत हो जाती है। उसके फेस पे था कि मैं जानती हूँ अच्छे से आप क्या सोच रहे हो उसके बारे में। तो यानी बोलती है वैसे गगा क्या आपको पता है विंग हमसे अलग क्यों रहा है हमेशा, वो यहाँ क्यों रहा और इसे सेकंड हाउस क्यों बोलता है, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। इसी बात पर इस वक्त यानली और चांग जन अपनी बातें कर रहे थे और बीच में इनकी आर्ग्यूमेंट चल रही थी। दूसरी साइड जैसे ही चांग चैन विंग को रूम में लेके गया, छोड़ के गया था, उसी वक्त रूम के अंदर लैंजान भी आया था, क्योंकि उसने विंग को रूम में जब नहीं पाया था तो वो उसको देखने के लिए गया था, और उसे वो वहाँ पाया था, उसे वे जियांग चैन के रूम में पाया था। और जब उससे थोड़ी उनका पीछा करा, थोड़ी देर बाद ही उसने जियांग चैन को देखा, उसे लैब उसमें कैरी करते हुए लेकर आते। लैंजान को बहुत गुस्सा आया था, बहुत बुरा भी लगा था, हर्ट फील हुआ था, तो वहाँ से चला गया था मास्टर वे के पास। उसे सब कुछ पता नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं। मास्टर उसकी तरफ देखकर बोलते हैं हमें विंग को आज ही यहाँ से भेजना होगा। तो इसीलिए जियांग चैन और जहाँ जब लड़ रहे थे, लैंजान विंग को लेके वहाँ से जा चुका था। बस सबसे बड़ी बात, उन्हें जाते हुए पकड़ लिया गया था जियांग चैन के द्वारा, से पकड़ लिया गया था। जियांग चैन विंग को एक रूम में लॉक कर देता है, लैंजान को अपनी पावर के थ्रू उसे दबाने की कोशिश करता है, लेकिन लैंजान के पास उससे ज़्यादा पावर थे, पर वह किसी भी कारण से विंग को हर्ट नहीं करता, तो वह
उस चीज़ को रोक देता है। लेकिन जब वह नेक्स्ट नाइट फिर से उसको लेकर भागने की कोशिश करता है, लैंसन के सामने चांग चैन विंग को फोर्सफुली किस करना शुरू कर देता है। विंग जो काफ़ी डर चुका था उससे दूर होने की कोशिश करता तो बोलता चांग चैन प्लीज़, ये गलत है। चांग चैन जिससे इस वक्त कुछ नहीं सोच रहा था, उससे सिर्फ और सिर्फ ये था कि विंग को घर के अंदर ही रखना होगा किसी भी कंडीशन में। तो हर एक लिमिट को क्रॉस कर जाता है, तो उसे फोर्स करता है। शांगयान वहाँ टाइम पर आ जाती है और जान को वहाँ से लेके चली जाती है। उसके बाद फिंग जब रूम में रो रहा होता है, लैंसर वहाँ आता है, चुपके से उसे दूसरे रूम में ले जाता है, उसे हक करता है, उसे क्लीन करता है, उसे सॉफ्ट किसेस करता है, उसके फोरहेड पर, उसके आइज पर, चिक्स पर, नॉक, उसके टिप पर, नेक पर उसे सॉफ्टली टच करता है और बोलता है बेबी बॉय इट्स ऑलराइट, सब ठीक है। विंग जो क्राई कर रहा होता है कॉन्टीन्यूअस, उसे गंदा फील हो रहा होता है। वह जाकर लैंसन के लात में बैठ जाता है, उसे हक करके बहुत ज़ोर से रोना शुरू करता है। लैंसन उसे हक कर लेता है और बोलता है जितना रोना रो सकते हो बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। फिर ये सिर्फ और सिर्फ लैंसन का टच करता था। वह उसको नेक में अपनी फेस छुपा लेता है और उसको लिक करना शुरू कर देता है। लैंसन जो अपने काम पशी में खो रहा होता है बोलता है प्रिंसेस नॉट हियर। फिर बोलता है प्लीज लैंसन इट्स फील डर्टी, प्लीज वॉश दिस फीलिंग। लैंसन उसको होल्ड करता है, उसे किस करना शुरू करता है फिर से उसके नेक पर। फिर धीरे धीरे उसके शर्ट के बटन्स को ओपन करता रहता है, उसकी चेस्ट पर, निपल्स पर किस बाइटिंग सॉफ्टली कर होता है। जिसने के बाद जिसके कारण फिंग मौन करता है। लैंसन उसके कान में आकर बोलता है यू आर मॉर्निंग सो स्वीटली बेबी बॉय। मैं इसे आगे नहीं जाना चाहता यार, ऑनेस्टली मेरे दिमाग में इससे ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, पर यूट्यूब की पॉलिसी हम ज़्यादा नहीं चल सकते। तो सोच लीजिए कि उनके पीछे उनकी एक प्यारी सी नाइट स्पेंड की जाती है, जिसके बाद लैंसन को रूम में क्लियरली कंफर्टेबल लेटाकर रूम से बाहर आ जाता है, जिससे कि जैक्सन उसे दोबारा टॉर्चर ना कर सके जानने के बाद कि वह विंग के साथ था। नेक्स्ट डे शाम विंग लेट उठता है, जिसे देखने पर जैक्सन कुछ नहीं बोलता, बट फिर भी उसको एक हंग्री आइज के साथ बोलने जा रहा। जांग यानली और जैक्सन के बीच फिर से किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट चल रही होती है, जो कि रीज़न था जैक्सन को उसे फोर्स करना। जांग यानली से बोलते हैं ब्रदर वो मुझे पसंद है, वो मेरा ओमेगा बनेगा। जांग यान ये सब बोलने पर जैक्सन उसे बोलते हैं यानली वो मेरा ओमेगा है। जांग यानली बोलते हैं वो मेरा बनेगा। इन दोनों इस आर्ग्यूमेंट के बीच में लैंसन विंग को लेकर लेकर भाग जाता है उसकी फैमिली के कहने पर। और जब जैक्सन को ये चीज़ पता चलती है, उसे वो ढूंढने की कोशिश करता है, बट
जब तक वो लोग वहाँ से जा चुके थे कहीं दूर, तो यहाँ बात करती है कि अब उसे कहाँ ढूंढे। चैंगचन उसे बोलता जहाँ भी जाएगा उसे ढूंढ कर तो लाना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं जाने दे सकते। इस बात के बाद वो अपने फैमिली के पास अपने फादर के पास जाते हैं उनसे पूछने के लिए। वैसे कुछ नहीं बताता है, बस उसके फादर उसे सिर्फ एक वार्निंग देते हैं किसी भी हद तक चले जाना, लेकिन उसके पर्सनल स्पेस को डैमेज करने वाला सोच मत लेना, क्योंकि इसके बाद ना तो विंग कंट्रोल करेगा ना कुतला इंसान करेगा। तो वे उसे समझने में देर लगाते हैं और जाने वाले बोलते हैं वैसे भी चलो ना ब्रदर, मेन स्ट्रीट को चेकआउट करते करी, ये है कैसी जगह। वह जैसे उसका एड्रेस निकालते हैं, वहाँ जाते हैं। वो सच में उस रूम घर से बहुत बड़ा था, एक पैलेस था कंप्लीट, जो खूबसूरत था, एक फेरी टेल जैसा, पर हल्की सी माफी वाइब के साथ, जहाँ पे सामने लैंजान और विंग की एक बड़ी सी तस्वीर, बहुत सारे मेड्स सर्वेंट्स वहाँ घूम रहे थे, काम कर रहे थे शांति से। उनमें से कुछ मेड्स आती थी, उनसे पूछते आप कौन। वो बोलते हैं कि हम विंग के फ्रेंड्स हैं, विंग से मिलने आए हैं। मेड्स बोलते हैं अब मास्टर तो यहाँ नहीं है, वो तो बाहर गए हैं। तो वो कहते हैं हम वेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी मेन एसेट में इस चीज़ की न्यूज़ नहीं दी गई थी कि लैंजान और विंग को किसी और कंट्री में शिफ्ट कर दिया गया है। तो वो कहते हैं ओके, जैसे वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तो वो कुछ पिक्स होती हैं जहाँ पर विंग की पिक्स थी, उसके हर एक पहली चीज़ की, उसके फर्स्ट पॉन पिक जिसमें लैंजान ने उसे कैरी किया हुआ था, उसका फर्स्ट स्टेप, उसकी फर्स्ट आइज ओपनिंग, उसका फर्स्ट क्राई, फर्स्ट फीडिंग, एवरी सिंगल थिंग। लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन थी, एक सिमिलर बॉय, और कोई नहीं, सिर्फ एक सिंगल लड़का, वो था लैंजान। हर एक फ़ोटो में कुछ फ़ोटो साथ छोटे छोटे मैसेज भी थे। विंग का फर्स्ट स्टेप जो पिक थी, वो उसके नीचे लिखा हुआ था आज मास्टर फेल ने पहली बार चलना सीखा, और हमारे प्यारे लैंजान ने उसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें करी, वो बहुत खुश था। सेकंड पिक थी स्कूल टाइम की, जहाँ ओमेगास के लिए प्यूरीफुल ड्रेसेस होती हैं, उसमें विंग ने ब्यूटीफुल वाइट कलर का गाउन डाला हुआ था। उसमें था किसी ने क्लास में बात करते हुए बोला कि ओमेगास बहुत ब्यूटीफुल लगता है ऐसे ड्रेसेस में। तो लैंजान का मानना था कि अगर नॉर्मल ओमेगास लग सकता है तो उसका विंग क्यों नहीं। तो उसने फर्स्ट सैलरी से विंग के लिए वो ड्रेस ली थी, जिसमें वो बिल्कुल परी लग रहा था। सेकंड पिक थी जब लैंजान विंग को फर्स्ट टाइम स्कूल लेके गया था, बेबी कैरेज में। मास्टर वे बहुत ज़्यादा रो रहे थे, तो लैंजान उन्हें स्कूल अपने साथ ही लेके गया। उनका कहना था कि बिना उसके यहाँ रहे विंग खाना नहीं खाएगा, विंग का ध्यान कौन रखेगा, तो मैं उसे अपने साथ ही ले जा रहा हूँ। तो वो स्कूल में से अपने साथ ले गए थे, पूरा दिन वो बसे रहे थे। सेकंड पिक थी विंग ने लैंजान के लिए ड्रेस डिसाइड की थी, एक फनी जोकर ड्रेस।
उसके अंदर था मिसमैच ड्रेस, येलो पैंट्स, पिंक कलर की शर्ट विद वियर्ड से कैप, जिसे लैंजान ने पूरा दिन स्कूल में पहन के रखा था प्राउडली, बिकॉज ये विंग की चॉइस थी। नीचे लिखा हुआ था मास्टर लैन मिसमैच ड्रेस के साथ। बड़े चौकर लग रहे थे, पर उन्होंने फिर भी ये प्राउडली स्माइल का डाल के रखी थी, क्योंकि विंग को पसंद आई थी, विंग ने स्माइल की थी। और अभी भी मास्टर लाइन ऐसी चीज़ें डालते हैं फिंग के लिए। कुछ और ऐसे पिक्स थे, कुछ और ऐसी चीज़ें थी। एक थी इनकी मेडिकल रिपोर्ट की पिक, जिसमें दोनों के तो एक साथ बीमार पड़े थे उस टाइम की कोई फेमस एंड मोस्ट क्रिटिकल सिकनेस के कारण, जहाँ पर राजधान ने खुद को रेस्ट लेने से मना कर दिया था और पूरे 24 आवर्स फिंग के लिए वो की ध्यान रखा था। खुद भी वो फीवर में था और विंग भी फीवर में था। डॉक्टर्स का कहना था कि कोई इंसान इस फीवर में कैसे किसी का ध्यान रख पा रहा है, वो लोग शौक थे। इसके बाद जियान ने कुछ लोगों से बात करती है और पता करने की कोशिश करती है कुछ इनके बारे में, तो उन्हें पता चलता है एक ग्रुप के बारे में जो उन्होंने बनाया, सर्वेंट्स के थ्रू बनाया हुआ था। जियान सिस्टम को हैक कर दिया और उस ग्रुप के बारे में जानने की कोशिश करती है कि उस ग्रुप में क्या बात हो रही है। आपको क्या लगता है क्या बात हो रही होगी? चलिए आप मुझे कमेंट में बताना उस ग्रुप में क्या हो सकता है क्या नहीं, और नेक्स्ट पार्ट के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें, वो पार्ट कल आएगा। और जिन्होंने भी मेरा ये स्टोरी आपको पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। बेल आइकन को दबाना नोटिफिकेशंस के लिए, और जितनी भी स्टोरीज़ की आपको नोटिफिकेशन मिले आप प्लीज़ सुनते रहना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।